अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि अलैह का नाम तो आप लोग ज़रूर सुना होगा। इमाम मोहम्मद गज़ाली और अहमद गज़ाली ये दो भाई थे। इनके बचपन में ही इनके वालिद का इंतकाल हो गया था और इनकी वालिदा ने इनकी तरबियत की थी। और इनके वालिदा की मारिफत के बारे में एक बेहतरीन बात किताबों में लिखते हैं कि इनकी वालिदा ने इनकी ऐसी तरबियत की कि ये नेक बन गए, हत्ता के आलिम दीन बन गए। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि अलैह ये वक्त के बड़े वाइज, खतीब और एक मस्जिद के इमाम साहब थे। और इनके छोटे भाई ये भी एक आलिम दीन थे, नेक थे, लेकिन इनकी आदत ये थी कि ये जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ते बल्कि इनफिरादी तौर पर अलग नमाज पढ़ लिया करते थे। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि अलैह को लोगों की शिकायतें बहुत आई कि आपका भाई इस तरीके का अमल करता है कि वो जमात से नमाज नहीं पढ़ता, आपके पीछे नमाज नहीं पढ़ता, इनफिरादन नमाज पढ़ लेता है। तो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि अलैह अपनी वालिदा के पास जाते हैं और जा करके भाई की शिकायत करते हैं कि अम्मी आप उसको समझाइए। चुनांचे उनकी वालिदा ने इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि अलैह के भाई को बुलाती हैं और नसीहत करती हैं कि आप ऐसा मत कीजिए, जा करके जमात से नमाज पढ़िए, अपने भाई के पीछे नमाज पढ़िए। जब दूसरी नमाज का वक्त आया तो इमाम गज़ाली के पीछे भाई खड़े हैं और पहली रकात जमात से इमाम साहब के पीछे अदा की। जब दूसरी रकात के लिए इमाम गज़ाली खड़े होते हैं तो अजीब बात यह है कि उनके भाई रकात तोड़ करके चले जाते हैं और इनफिरादी नमाज पढ़ लेते हैं। जब इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि अलैह नमाज को मुकम्मल करते हैं तो उनको बहुत बेजार होता है कि मेरे भाई ने ऐसा किया है। चुनांचे मगमूम होकर के, मगमूम दिल के साथ अपनी वालिदा के पास जाते हैं और जा कर के कहते हैं कि भाई, अगर मेरा भाई ना आता तो बेहतर होता। वो आया और मुकम्मल नमाज नहीं पढ़ा, एक रकात तो मेरे पीछे पढ़ा और दूसरी रकात तोड़ करके दूसरी रकात में नमाज तोड़ करके गया और हस्बे मामूल इनफिरादी नमाज पढ़ लिया। तो वालिदा बुलाती हैं भाई को, पूछते हैं कि तूने ऐसा क्यों किया। तो भाई कहता है कि पहली रकात इमाम गज़ाली ने अल्लाह की तरफ तवज्जो रखते हुए पढ़ाई है तो मैंने पढ़ा, और जब दूसरी रकात के लिए जब वो खड़े हो गए तो उनकी तवज्जो अल्लाह की तरफ के बजाय किसी और चीज की तरफ था, उनका ध्यान अल्लाह से हट गया था, इसलिए मुझे कश्फ हुआ और मैं रकात तोड़ करके चला गया। वालिदा जब ये जवाब सुनती हैं तो इमाम गज़ाली से पूछते हैं कि ये क्या बात हुई। तो इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि भाई ठीक कहता है कि मैं नमाज शुरू करने से पहले, नमाज से पहले मैं फ़िक़्ह की एक किताब मुताला कर रहा था जिसमें निफास के मसाइल पर गौर व खोज कर रहा था, और मैं नमाज के लिए खड़ा हो गया। पहली रकात में तवज्जो अल्लाह की तरफ रखते हुए पहली रकात अदा की, और जब दूसरी रकात के लिए खड़ा हुआ तो मुझे निफास के कुछ मसलों में एतराज़ था, तो मैं उन मसलों को दोहराता हुआ खड़ा हो गया और अल्लाह की तरफ से तवज्जो हट करके निफास की मसाइल की तरफ मेरा तवज्जो चला गया। जब वालिदा दोनों भाइयों का जवाब सुनती हैं तो नाराज होकर के कहती हैं कि तुम दोनों में से एक भी मेरा काम का नहीं बना, तुम दोनों में से एक भी मेरा काम का नहीं बना। जब दोनों भाइयों ने वालिदा की ये बात सुनते हैं तो परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, और इमाम गज़ाली ने तो माफ़ी मांग लेते हैं कि मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ़ कर दो। इमाम गज़ाली के भाई अपनी वालिदा से कहते हैं कि अम्मी जान, मुझे तो कश्फ हुआ था, कश्फ होने की वजह से मैं रकात तोड़ करके चला गया, मैं क्यों आपका काम का नहीं बना। तो वालिदा कहती हैं कि तुम दोनों में से एक नमाज में खड़े होकर के निफास के बारे में सोचता रहा और दूसरा उसके दिल को देखता रहा, तो लिहाजा तुम दोनों में से एक का ध्यान भी, एक का दिल भी अल्लाह की तरफ मुतवज्जे नहीं था। इसी बात की वजह से तुम दोनों में से एक भी मेरे काम का नहीं बना।